हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 5 और 11। Shall we read Hebrews chapter 5 in verse 11? Hebrews 5:11. इब्रानियों 5:11। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। We have much to say about this, but it's hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Can I read another translation, brother? It says, of whom we have much to say and hard to explain since you have become dull of hearing. भाई 11:5 पढ़ना, सॉरी मैं बोल Hebrews 11:5. इब्रानियों 11:5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। By faith, Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. अच्छा, एक पद और पढ़िएगा मेहरबानी से। Please read one more verse. हाँ, इब्रानियों 11 में ही है। Hebrews 11 only. जहां पर लिखा है कि एनोक हाबिल ने एनोक से, वो ऊपर वाली पद है। पढ़ें भाई। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. तो जी हम आपसे विनती करते हैं कि हाबिल कब्र के उस पार से फिर से बातें करे प्रभु। Dear Lord, we pray that Abel may once again speak to us from across the grave. हाँ प्रभु जी, दयालुता, हम उसके जीवन के बारे में प्रभु आपकी आवाज को सुन सकें। Oh Lord, we may be able to hear your voice through his life. प्रभु जी, कहीं कोई पाप, कोई घमंड, कोई ऐसी बात है तो अपने लहू में धो, पवित्र कर। Lord, if there's any sin, any pride, Lord, wash it away in your blood. और प्रभु जी अपनी कैलवरी पर बहे हुए लहू के द्वारा पवित्रता दे। And sanctify me by the blood shed on the cross of Calvary. हम दोनों भाइयों को क्रूस के पीछे छिपा लें। Hide both of us, brothers, behind your cross. रोमियो 15:5, पहला कुरिन्थियों 1:10 के अनुसार एक मनता दें। Because one-minded as per 1 Corinthians 1:10, Romans 15:5. बोलते हियाब ने पुकारने का शब्द दें। Be boldness to speak and a voice to cry out. यिर्मयाह 1:9-48 से निर्गमन 4:12 आज हमारे लिए पूरा कर दे प्रभु। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6 for us. प्रभु यहाँ पर एक भी ना हो जो बिना आशीष पाए जा सके प्रभु। Not even one amongst us who would go away without a blessing. पवित्र आत्मा, आप हमारे लिए स्वर्ग खोले। Holy Spirit, open heaven for us. प्रभु जी, मनुष्य क्रूस के पीछे छिपाए जाए, उनकी योग्यता छिपाई जाए, उनके टैलेंट छिपाए। Hide man and his abilities and his talents behind the cross. सब कुछ तेरे अधीन करते हैं। We commit all things at your feet. शत्रु को यीशु के नाम से बांध दे। Bind Satan in Jesus' name. अपने लहू में छिपा ले प्रभु। Hide us in your blood. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. Amen. अच्छा, प्रभु ने हमें नए जीवन के साथ, along with new life, हाँ, प्रभु ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। The Lord has given us a new operating system. हमें अपलोड कर दिया। He has uploaded that in us. हम हर संडे आते हैं और फिर अगले संडे के इंतजार में जीने लगते हैं। We come every Sunday and then we start living, waiting for another Sunday to come. हाँ, और हम प्रभु को आदर भरी आराधना प्यार से चढ़ाते हैं। And we offer our honor-filled worship to our Lord. हाँ, और फिर अपने आप को जांचते हैं। Then we again examine ourselves. और इस आशा के साथ जाते हैं। And we go back with this hope. या तो हमारा प्रभु आए या मौत आए, हम उसके साथ पाए जाएं।
either we die or the Lord comes, we will be found with him. मौत आएगी, हम उसके पास जाएंगे. Death will come, we'll go to him. अगर हमारा प्रभु आ जाएगा, हम उसके साथ उठाए जाएंगे. Or if our Lord comes to us, we'll be तो taken हर up with हफ्ते him. हम इसी आशा से जीते हैं और आते हैं. And every week, you and I live with this hope, and we come here with this hope. हाँ, और जो हाबिल की जो मंडली है, वो इसी विश्वास के साथ जीती. Abel's assembly used to live with the same hope. और देखिए, जब हर रोज हम सत्य को जानते हैं, Every day, when we know the truth, सत्य हम पर प्रकट होता है, truth is revealed to us. तो सत्य केवल हमें हमारी छिपी हुई गुलामी से आजाद नहीं करता. Not only does the truth deliver us from our hidden slavery, हाँ, और मगर वो हमें आजादी के साथ आनंद में जीने की नई सामर्थ देता है. it also gives us joy to live in this freedom. हाँ, और इसलिए वो हमारे दर्शनों को हर बार नया करता रहता है, नया बदलता रहता है. That is why the Lord keeps on renewing our vision again and again. मगर बाइबल का गणित कुछ उल्टा है. But the Bible's mathematics is something different. हाँ, संसारिक लोग कहते हैं देने से धन घटता है, The worldly people say, giving your treasure, your wealth goes और down. बाइबल कहती है देने से धन बढ़ता है. But the Bible says, by giving, your wealth goes up. हाँ, ये कैसे हो सकता है? How can it happen? हाबिल कब्र के उस पार से कैसे बातें कर सकता है? How can Abel speak to you beyond the grave? हाँ, और वो यहाँ पर सवाल उठते हैं, So the question arises here, ये वचन कैसे आदमी को बदल सकता है? how can this word change anyone's life? हाँ, कैसे, कि कोई क्या शक्ति है इसके अंदर जो बदल देता है? What is the power in this word to transform somebody? हाँ, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा. ये बातें आसानी से समझ में नहीं आती. Do like this and this will happen. These things are very difficult to understand. हाँ, भाई प्रभु ने कहा और सब कुछ बन गया, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो When the Lord said and everything was created, how can this happen? सकता. ऐसे हो सकता है कोई? Can it happen like this? देखिए, आप आसानी से समझ लेंगे अगर एक बात समझ लो. You will understand it so easily if you understand one thing. फिर एवोल्यूशन थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी. Then you don't need the Big Bang theory and the theory of evolution. हाँ, फौरन समझ में आ जाएगा आपको. You will understand it very easily. ये प्रभु कहा और भाई जी हो जाता है. If the Lord says and it's done, हाँ, प्रभु पे विश्वास कर लो, if you believe in the Lord, सारी समस्या का ना एवोल्यूशन की थ्योरी की जरूरत, ना बिग बैंग थ्योरी, ना उस थ्योरी की, किसी की जरूरत. all problems are over. You don't need to have a Big Bang theory or a theory of evolution or any other theory. हाँ, बस जैसे ही परमेश्वर विश्वास करोगे, समस्या ये समझने की समस्या सारी सुलझ जाएगी. ना समझने, Instantly that you trust in the Lord and believe in the Lord, this problem of believing is all gone. फिर आपकी समझ में आना है प्रभु कवर, मतलब हाबिल कबर के उस पार से ही बात कर सकता है. And this problem of understanding is gone. You'll be able to understand easily that Abel can speak to you beyond the grave. हाँ, कुआरी कैसे गर्भवती हो सकती है? How can a virgin become pregnant? बहुत, अगर आपको परमेश्वर विश्वास है, सवाल ही नहीं उठने का, सीधा कहो प्रभु कर सकता है. If you believe in the Lord, you will believe that the Lord can do it. आप कहो गधा कैसे बोल सकता है? You say, how can a donkey speak? हाँ यार, आप यकीन नहीं हो रहा आपको? If you can't believe, आपके सामने बोल तो रहा है. he's speaking in front of you. हाँ, बोल रहा है, कैसे He's शक्य है? speaking in front of you. What's the doubt about it? हाँ, तो प्रभु वो सब कर सकता है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं. And the Lord can do everything about which we cannot even imagine. हाँ, अब देखिए, कैन और हाबिल के बारे में बाइबल में 4 जगह है, सिर्फ बाइबल में 4 जगह. In the Bible, it's written about Cain and Abel in 4 places. एक तो पुराने नियम में उत्पत्ति 4 अध्याय में आया. One is in the Old Testament, Genesis 4. हाँ, हाँ, जेनेसिस 4 में आया है. Genesis 4.
और पुराने नए नियम में and in the Old New Testament, हाँ इब्रानियों की पत्री में आया है in 11 Hebrews, में, in 11, और हाँ और पहला यूहन्ना और 3 और 12 में आया है, and in 1 John 3:12, और यूदा की पुस्तक में 11 पद में आया है। and in the book of Jude, verse 11. हाँ और यहाँ पर है हाबिल का मतलब है जो प्रभु ने मतलब दिया है, हाबिल का मतलब जो कह सकते हैं। The name Abel the Lord has given me. हाँ हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे एक बात के लिए। We'll see a little bit about this. देखिए मैं अपने जीवन में सड़क से सिंहासन तक के जो सफर कर रहा हूं मैं, I, who am going in this life journey from the road to the throne, हाँ आजकल मैं 2 बातें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ। these days I'm trying to learn 2 things and I'm praying about it. एक तो जब मेरी आलोचना की जाए मैं उसे सह सकूं, One is that when I'm criticized, I may be able to bear it. हाँ और चाहे वो सही हो या गलत हो मुझे सहना है, ये बात सही। It is right or wrong, I have to bear it. मसीह ने तो कोई गलती नहीं की, उसने सारे ही गलत सहा। Christ never did anything wrong, and yet he suffered so much wrong criticism. तो मुझे लगता है मैं अपनी आलोचना सुनने में थोड़ा सा कमजोर हूँ। And Jesus suffered so much wrong, but I am a little weak in bearing criticism. तो मैं कई बार कहता हूँ प्रभु मैं अपनी आलोचना को सह सकूं, मुझे सामर्थ्य। And so I pray, Lord, give me the strength to bear criticism. और दूसरी बात कहता हूँ मैं अपनी भावनाओं पर, इमोशन पर कंट्रोल रख सकूं। And second, that I may have control over my emotions. जब मुझे भला बुरा कहेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, When somebody will speak evil of me, I will get upset. मेरी भावनाएं गुस्से में भटकेंगी। My emotions will provoke me to हाँ, anger. तो भावनाएं मुझे कंट्रोल ना करें, मैं भावनाओं को कंट्रोल करूं। Now my feelings must not control me, my emotions must not control me, but I must control my emotions and feelings. घर में लड़ाई क्यों होती है? Why are there battles and wars at home? पड़ोसियों से झगड़े क्यों बने रहते हैं? Why do we have fights with our neighbors? क्योंकि हम आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। Because we're not able to take and bear criticism, हाँ, चाहे सही हो या गलत हो। right or wrong. हाँ, दूसरी बात जब हमें भावना बहुत भड़क जाती है, गुस्सा आता है, तो हम अपने वो हमें इमोशन हमें कंट्रोल करता है, भावनाएं कंट्रोल करती हैं, ना कि हम भावनाओं को कंट्रोल कर पाते। When our feelings are provoked, we lose our temper. Our feelings, our emotions are controlling us. We are not controlling our emotions. हाँ, तब फिर विवाद खड़े होते हैं घर में और सारे झगड़े रगड़े खड़े हो जाते हैं। Then all these fightings and infightings within the families and around, they start. हाँ, चाहे क्रोध का भाव हो, चाहे वो सेक्स का भाव हो, चाहे वो लालच का भाव हो, वो अगर हमें उन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो वो हमें कंट्रोल कर। Whether it's anger or sex or greed, if we don't control these emotions, they will control us. अगर हम किसी विरोध को, किसी बात को अपने दिमाग में पाले रहेंगे, If we will occupy our mind with some bitterness, हाँ, तो वो और बल पाती है और इमोशंस बड़े ताकतवर हो जाते हैं, बल पाते हैं। then it becomes even more powerful. हाँ, और अगर हमने वहीं क्रूस से नहीं कुचला उन्हें, And if we do not crush them by the cross then तो and there, भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, फिर मुझ में और आप में बल नहीं बचता कि उनसे बच सके। then our feelings become so strong and powerful that we do not have the capacity to fight them. फिर खाते हुए पड़ोसी याद आता रहता है, Then even while we are eating, we remember the neighbor. फिर ड्राइविंग करते हुए याद आता रहता है, While we drive, we remember him. वो पूरा आपके दिमाग में पूरा कब्जा कर रहा है। He is now taking full control over your mind. हाँ, फिर आप दूसरे से कहेंगे And he'll tell another person. और फिर आप क्या प्रार्थना करेंगे? And then what will you pray? हाँ, मीटिंग से पहले या कुछ भी एक दिन से कुछ कहा आपने, उसको शत्रु इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे हम पर प्रबल होती है। We will talk about it, how these things they overpower us. हाँ, अगर हमने आलोचना सहने की सामर्थ नहीं है,
If we do not have the power to face criticism, हमें अपना नुकसान सहने की आदत नहीं है। if we are not ready to bear loss, हाँ, और तो फिर क्या होगा? then what will happen? उस सही गलत के लिए मत सोचिएगा। Don't think about right and wrong. अरे आप इस संसार में रहते हैं, आप ये मत सोचिए कि संसार आपका मित्र है। If you are living in this world, don't think that the world is your friend. आपके पड़ोसी और आपके साथी कितने प्यार से बोलते हैं, वो नहीं आपके दोस्त नहीं है। They, your neighbors, your colleagues, how much kindly, nicely they speak to you, but they're not your friend. वो अपने मतलब के दोस्त हैं। They are only friends of their selfish motive. अगर संसार के तुम होते तो संसार तुम्हें प्रेम करता। If you were of the world would love you. आप मसीह के होकर तो आपने क्या किया? पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी मोल ले ली। By belonging to Christ, what you have done is that you being in the river, you made enmity, you become the enemy of the crocodile. हाँ, तो फिर आपको ये सब सहना पड़ेगा। Then you will have to bear all these things. हाँ, ये जरूर कह सकते हो प्रभु इसने नुकसान किया, आप इसे भर दो। This you can say, Lord, he has given me loss, Lord, you only reimburse me and recompense me. कम से कम प्रभु 10 गुना तो लौटा के देगा, कहीं 100 गुना तो दे ही देता है वो, अगर आपने At नुकसान यीशु के least, नाम से सह लिया। if you ask in the name of Jesus, at least he'll give you 10 times back, if not 100 times. हाँ, मगर इसके लिए आपको अपनी आलोचना और अपनी भावनाओं पर, इमोशंस पर कंट्रोल रखना जरूरी है। But for this, you have to have control over your feelings and emotions. और यही मंडली में तो नहीं रख पाते। And this is what happens in the assemblies. We're not able to control them. आपसे एक शब्द कहा, आप भाई जी उसे दिमाग में रख के सालों पालते। There, somebody says something to you, you keep it in your mind and keep it for years. हाँ, तो आइए हम इस बात को देखते हैं। पढ़िएगा मेरे लिए उत्पत्ति 4 और 1 पढ़िएगा। Now read Genesis 4:1. Genesis chapter 4 and verse 1. उत्पत्ति 4:1। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain and said, I've acquired a man from the Lord. हाँ, कैन का मतलब होता है कायत। कायत इब्रानी शब्द में कायत है। कायत नाम है जिसका मैंने पाया। Kait is the root word in Hebrew, which means I have received. हाँ, प्रभु उसका विचार था मैंने प्रभु की दया से पाया। And her thought was, by God's grace, I have received Cain. ये हवा की सोच थी। This was Eve's thinking. मगर बाइबल की सोच बिल्कुल अलग है उसकी सोच से। Bible's thinking is entirely different from her. उसने अपने पाप के कारण इसको पाया। She had got this because of her sin. हाँ, और पाप में पाया। And in sin she conceived it. हाँ, और वो सोचती थी नहीं ये परमेश्वर की दया इसलिए हुआ। She thought this is God's mercy and grace, that is why I've got this child. इसलिए उसका नाम उसने कैन रख दिया। So she named him Cain. हाँ, मतलब हाबिल का नाम रखा उसने सांस। But Abel she named, Abel means breath. सांस नहीं, सांस। Saas, breath. हाँ, कईयों को सुनाई दिया हुआ सांस। Somebody might have thought as mother-in-law. क्योंकि वो सारा दिमाग में वही बैठी रहती है ना। Because the mother-in-law is occupying your mind. हाँ, वो कह रहे हैं सांस, उसका नाम रखा सांस। And she says breath. अब कैन प्रभु के पास आराधना चढ़ाने के लिए भेंट लेके गया। Now Cain came to the Lord bringing his offering in worship. हाँ, मैंने मेहनत की, खेत जोता, खेत बोया और प्रभु जी उसकी रखवाली की मैंने, और फिर मैंने उसे पानी दिया, फिर मैंने उसे काटा और फिर प्रभु मैं आपके पास लाया। Oh Lord, I have worked hard in my field. I've labored so much. The crop has come. Now I've brought the first fruit of my crop to you. यार हर Lord, शब्द my के बारे hard में work. चानी भाई मैं हर शब्द के I'm sorry. मैंने मेहनत की, मैंने I खेत did. लगाया, मैंने बीज बोया, मैंने रखवाली की, मैंने पानी दिया, मैंने उसे काटा और मैं आपके पास लाया। I planted the field, I watered the field, I took after the field, I took care of it, I brought this, I harvested the field. Now I have brought the harvest, the first fruits of the harvest to you.
हाँ, और अब हाबिल आया। Now Abel came. प्रभु मैंने तेरी दया से भेड़ पाई। Lord, I got this sheep by your grace. प्रभु मैंने तेरी दया से भेड़ें पाली। प्रभु Lord, by your grace, I raised the flock. तूने इन भेड़ बकरियों को संभाला प्रभु, And Lord, you sustained the flock और तूने इन्हें बढ़ाया प्रभु, and you increased them. और मैं प्रभु तेरी दया से तेरे पास ये लाया। And Lord, by your grace, I have brought them to you. हाँ, देखिए अब दोनों भेंट लाए। Both brought their offering. हाँ, देखिए लोग कहते हैं कि नहीं वो लहू नहीं लाया, लहू के कारण नहीं स्वीकार किया, इसके कारण। मुझे तो कहीं बाइबल में मिला नहीं, मैंने ढूंढा भी नहीं मिला। And many people say that he did not bring it with blood and so his offering was not accepted. I searched the Bible but I did not find this reason. हाँ, ये मानता हूँ लहू के बिना नहीं आ सकते, ये बातें वो जोड़ते हैं, मगर बाइबल में इसके बारे में कहीं नहीं लिखा It कि is उसने। true that it has to be with blood, but we don't find it in the Bible anywhere. हम व्यवस्था में देखते हैं कई अनबलियां होती थी जिसमें लहू नहीं होता था, प्रभु Now एक्सेप्ट करता था। in Leviticus there were some grain offerings and the Lord accepted them. They were without blood. तो मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, I may be wrong. मैं बहुत विद्वान हुई नहीं। सवाल I'm not a very wise, not a very great teacher. मगर मुझे मिलता है 7 पद में बोलता है। But in the 7th verse he says, हाँ 5 में कहता है अगर तू भला करे तो। in verse 7 he says, if you do well, will you not be accepted? हाँ, इसका मतलब तू क्या कर रहा है, भला नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? That means if you're not doing well, what are you doing? हाँ, तू कहीं ना कहीं बुराई कर रहा है। You are doing evil somewhere. हाँ, तेरे अंदर कोई बुराई करने की आदत है। There is some habit in you to do evil. हाँ, तू अगर भला करे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। If you do well, I will accept it. There's nothing wrong with it. उसे बुरा लगा यार, मेरी आलोचना कैसे कर दी। He felt bad. Why have I been criticized like this? तो प्रभु से तू मार नहीं सकता था, प्रभु से कुछ कर नहीं सकता था। Now he could not do anything against the Lord. हाँ, उसे बड़ा बुरा लगा। But he really felt bad. क्योंकि हमें पहला यूहन्ना 3:12 में क्या कहता है प्रभु का वचन? Because what does the word of God say in 1 John 3:12? 1 John chapter 3 and verse 12. पहला यूहन्ना 3:12, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। Nor is Cain, who was of the wicked one and murdered his brother. Why did he murder him? Because his works were evil and his brothers righteous. हाँ, बाइबल साफ कह रही है उसके काम बुरे थे। The Bible is very clear. Cain's works were evil. देखिए आपकी भेंट छोटी हो बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु के पास। Your gift is big or small, that doesn't make any difference to the Lord. 1 रुपया और 10 रुपए 100 रुपए, इससे कोई फर्क नहीं। 1 rupee, 10 rupee or 100 rupees, it makes no difference. आप आराधना करते हो, छोटी करो बड़ी करो, बहुत अच्छे शब्द नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। You worship, short worship, long worship, not even with good words, it doesn't make a difference. हाँ प्रियो, अगर मन भला है तो भेंट भली है। If your heart is right, then your offering is right. If your heart is अगर good, आपका मन भला नहीं है तो आपकी भेंट भी भली नहीं है, आराधना भी भली नहीं है। If your heart is not good, your offering and your worship cannot be जरा good. ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। Hear me carefully. आराधना का जो आधार है वो The basis of worship, आदर देना है, प्यार भरा आदर देना है। the basis of worship is offering respect and honor to the Lord with love. पैर चूमने से क्या होता है? आदर देना है। What is kissing the feet? Honoring the Lord. हाँ प्रियो, प्यार भरा आदर देना ही आराधना का आधार है। To offer loving honor to the Lord is the basis of worship. जिसमें प्यार नहीं है, पवित्रता नहीं है, वो आराधना नहीं है, प्रभु का अपमान करना है, आराधना The चढ़ाना। one who doesn't have honor and love and respect for the Lord, that is dishonoring the Lord in worship. फरीसी ऐसा करते थे।
This is what the Pharisees used to do. यशायाह कहता है ऐसा करते जैसे ये आराधना चढ़ाते जैसे सुअर का मीट चढ़ा दिया मेरे से। And he says in Isaiah that they offer worship, it is like they've offered me swine's blood. अगर आपके मन में विरोध है अपने भाई के प्रति तो आपने आज सुअर का मीट चढ़ाया प्रभु को। If you have got enmity against your brother in your heart, then you've offered swine's flesh for worship. इससे बड़ा अपमान नहीं है प्रभु का। And there cannot be a greater dishonor to the Lord. ये फरीसी करते थे। This the Pharisees used to do. इसलिए प्रभु कहता है वो शैतान की संतान हो। Then the Lord says, they are the children of Satan. जोब 11:13 में कहता है अगर पवित्र, उसका कहने का अर्थ है अगर तेरे हाथ पवित्र नहीं है तो अब परमेश्वर के सामने पवित्र हाथ मत फैला। Job 11:30 says, if your hands are not clean before the Lord, do not bring your hands to the Lord. मत फैला पहले बुक कर। Don't spread your hands before the Lord if they're not clean. हाँ, देखिए ऐसा जो बैर है ज्यादातर परिवारों में, रिश्तेदारों में बहुत ज्यादा होता है। जलन का Such kind of bitterness and jealousy is very strong in families, in relatives. आपके सगे भाई बहनों में, परिवार में, रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में, बहू सास में, सास बहू में, लड़के बेटे में, ये शत्रु डाले रखता है। Even between real brothers and sisters and relatives and your neighbors, Satan keeps this bitterness, jealousy, enmity between us. हाँ, बहू को सामर्थ्य आदत नहीं है कि आलोचना सह ले और ना प्रभु अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखती है और फिर यही सास का हिसाब है और फिर घर में बजते हैं बाजे। The daughter-in-law, the mother-in-law cannot control their emotions and cannot take criticism, and so that's the reason why these fightings break out. ऐसे परिवारों में होता है, बिल्कुल होता है। That's what happens in family. आपके भी कई रिश्तेदारों में होगा जैसे आप ले। And this might also be true amongst your relatives. Those who are इस्माइल और इसाक में था। It was there between Ishmael and Isaac. हाँ, याकूब एसाव में था। Between Jacob and Esau. और यूसुफ के भाइयों में था। And in the brothers of Joseph. हाँ, और अगर आप देखते हैं लूका 15 में दोनों भाइयों में था। And if you see Luke 15, it was there in both the brothers. हाँ प्रियो, एक बात आपसे बता रहा हूँ, ये विरोध होना स्वाभाविक बात है। Now this opposition, it is true, it happens. हाँ, ये होता ही है। It always happens. हाँ, और क्यों होता है भाई, मेरा घर उसके नहीं है, मेरे बच्चे उसके बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। और भाई इस तरह कहीं हम विरोध से, जलन से, बैर से भरे रहते हैं। He has this, I have, don't have this. His children are like this, my children are like this. This and that, so many things create opposition and jealousy, bitterness. इतने में क्या हुआ? And then what happened? हाँ, कैन के पास प्रभु आया। The Lord came to Cain. आया। हाँ जी। प्रभु उसके पास आया। Lord came to Cain. कितनी बड़ी बात है ना? What a big thing. प्रभु ने उससे बात की। The Lord spoke to Cain. प्रभु आपसे बात कर रहा है। The Lord is speaking to you. मेरी बहन आपसे बात कर रहा है। My sister, the Lord is speaking to you. मेरे भाई आपसे बात कर रहा है। My brother, the Lord is speaking to you. वो आपके पाप की सजा नहीं, क्षमा देने के लिए आया है। He has not come to punish you for your sins, but to forgive you your sins. जिसके साथ रखते आपने आराधना चढ़ाई है और जिसके विरोध रखते हुए आप मेज में सम्मिलित हो गए। With keeping that opposition and jealousy, you have offered him worship today. हाँ, प्रभु के मन में तो यहूदा स्तुति के लिए भी बैर नहीं। For the Lord, he did not even have bitterness in his heart for Judas Iscariot. हाँ, आपका तो वो है जो आपके पड़ोस में है, जिससे आपकी दराजी कर दी, आपकी आज तक उससे नहीं चलती। And you have got this enmity against your neighbor. A little bit he has done, and you're against him. हाँ, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। So I tell you this one thing. हाँ, वो कह रहा कैन, मैं तेरी स्वीकार कर लूंगा, क्यों नहीं बस ठीक कर ले मामला। He says, Cain, I will accept it. Only set this thing right. अगर नहीं करा तो तेरे दिल के द्वार पर पाप तैयार खड़ा है। If you will not do it, then sin is standing at your door. हाँ, वो तुझ पर
दुष्ट आत्मा की तरह कंट्रोल कर लेगा। Sin is standing at the door of your heart. It will take control of your heart like an evil spirit. हाँ, और वो बड़ा, अगर तू चौकस नहीं रहा If you're not careful, तो चोर की नाई तेरा आनंद और तेरी आशीषें उठाकर ले जाएगा। then like a thief, he will take away your joy and blessing. ऐसे विरोध रखने वाले विश्वासी सारे जीवन भर आत्मिक रूप से कंगाल बनकर जीते। Such people who have enmity in their heart, such believers live like spiritual beggars all their life. उन्होंने पाप को खुला द्वार दे रखा है। They have given sin an open door in their life. प्रभु कह रहा वो द्वार पे तैयार खड़ा तेरे पे कब्जा कर ले। The Lord says He's standing at the door to take complete control. तेरे विचारों पर कर लेगा। Control your thoughts. हाँ, तुझमें शक्ति नहीं है तू अपनी आलोचना को बर्दाश्त कर सके। You don't have the courage to bear criticism. तेरे इमोशन तुझ पर सवार होकर तू उनको कंट्रोल नहीं करेगा, वो तुझे कंट्रोल। Your emotions, they rule you. You can't control them, they control you. पति पत्नी लड़के बहू में हुई बात और शाम की प्रार्थना सभा उसने दफा की। And the thing happened between husband and wife and children and in-laws, and the evening prayer, family prayer is gone. यही तो उसके था, पूरा प्लान था। That was his entire plan. हाँ, क्योंकि वो प्रार्थना जिसके द्वारा आप उसे बांधते हैं वही उसने खत्म कर दी। Because he stopped the very prayer with which you bind him. हाँ, प्रभु गुस्से में नहीं आया था उसके पास। The Lord had not come to him in anger. प्रभु ने उससे बात की। The Lord spoke to Cain. हाँ, प्रभु ने आदम से बात की। The Lord spoke to Adam also. हाँ, आदम ने जो पाप बोया था उसका फल कैन में काटा उसने। Adam, the sin that he had sown, that sin he reaped in Cain. हाँ, क्योंकि उसने उस पाप को माफी नहीं, पाप को अभी मैं बताऊंगा, उस जहर को मारा नहीं था प्रभु। Because he did not kill that poison, he continued with it, and I'll tell you about it. तो उसने पहला हत्यारा पैदा किया और दूसरे की हत्या होने दी। ये पाप किसने बोया था? आदम ने। And Adam had sown the sin that gave birth to the first murderer who murdered his own brother. हाँ, और हम पढ़ते हैं प्रभु फिर उसके पास आया दूसरी बार। And then the Lord came to him a second time. और 9:4 में क्या कहता है? And what does he say in Genesis 9:4? हाँ, पढ़िएगा। Genesis 9 and verse 4. उत्पत्ति 9:4 पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। नहीं, सॉरी, 4 और 9 भाई, माफ। 4:9. Genesis 4:9. अच्छा, उत्पत्ति 4:9। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हाँ, यही सवाल उसने, ऐसा ही एक सवाल 3 और 9 में उत्पत्ति में इसके बाप से किया था। And a similar question he had put in front of his father in Genesis 3:9. उसने कहा, तू कहाँ है? Where are you? तू पाप में खड़ा है। You are standing in sin. तू पाप को छिपा के खड़ा है। You are covering up sin and hiding it. हाँ, मगर उसने माना ही नहीं, बहाने करता राजू। But he did not accept it and he kept on fighting about it. इससे पूछा, तेरा भाई कहाँ है? He asked him, where is your brother? झूठ बोला। He spoke a lie. मुझे मालूम नहीं। I don't know. हाँ, मुझे नहीं मालूम कहाँ है। I don't know where my brother is. हाँ, देखिए, फिर इसने दोबारा प्रभु की आवाज सुनी। Then he again heard the voice of God. आप बार बार प्रभु की आवाज सुन रहे हैं। You are hearing the voice of God again and again. और जो दिल सख्त कर लेता है उससे अपना पाप सुनकर बड़े गुस्सा आता है। And he who hardens his heart, when you tell him about his sin, he really feels upset. वो कहता है, ये तो मुझ पर छीटाकसी कर रहे हैं। Oh, they are taunting me. हाँ, मेरे बारे में कह रहे हैं। They're telling about me. हाँ, नहीं, प्रभु कह रहा है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ यार, तुझसे बात कर रहा हूँ। Lord says, I'm speaking to you. हाँ, मुझे नहीं मालूम। I don't know.
हाँ, मेरे दिल में कुछ नहीं बुरा भाई, उसके दिल में वो तो मैं नहीं कह सकता। There's nothing evil in my heart. If that brother has something evil in his heart, and I अरे don't तेरे care. दिल में विरोध है, तेरे दिल में, तेरे दिल में, Or you have got bitterness and opposition in your heart, तेरे रिश्तेदारों, तेरे परिवार, तेरे पड़ोस, तेरे दिल में विरोध है। in your own attitude, in your own heart and भाई family. मैं There तो is दिल this का bitterness. बहुत सच्चा आदमी हूँ, उसके दिल की मैं क्या जानूं, मैं तो Oh, I'm very truthful in my heart. What do I know about his heart? मैं भाई अपने भाई को नहीं जानता कहाँ है। I don't know where my brother is. 10 पद में कहता है, 4:10 में, The Lord भूमि says में, in Genesis 4:10, भूमि में दबा के आया, वहां से उसका लोग पुकार रहा है। you have buried him in the ground. From there his blood cries out. प्रभु को मालूम है कहाँ दबा हुआ है, किसके प्रति दबा हुआ है। The Lord knows where you have buried it and against कितनों whom you have buried it विरोध in your दबा heart. रखा है सीने में, कहाँ दबा हुआ। So much opposition you buried in your heart. आप पढ़ ही लीजिए उसे, अगर 4:10 आपने। If you can read Genesis 4:10, Genesis chapter 4 and verse 10. उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। And he said, नहीं, what have भूमि you में है इस done? समय, भूमि में, भूमि में He ये देखा says, तेरा the लहू blood दुहाई नहीं दे cries रहा, ये नहीं out कहा। from the ground. हाँ, उसने कहा जमीन में दाब के आया, तो जमीन में दाब। You have buried it in the ground. तेरे अंदर वो विरोध, वो जलन, वो बैर, वो हत्यारा जो है, वो तू है, तू है। That bitterness, jealousy, envy that is there, is that man is you. और मैं जानता हूँ, That murderer, you are that murderer, and I know. देखिए, या तो आप पाप को मान लेंगे, छुप जाए, Either you will acknowledge its sin and bow down in front of it, हाँ, नहीं तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, or you will become very angry. हाँ, मैं एक बार कह रहा था, अभी बताऊंगा आपको उसके बारे में, जरा आगे चल के। I'll tell you one thing a little later. हाँ, फिर प्रभु जब नहीं माना, तो फिर प्रभु ने सजा सुनाई। Then, when he did not accept it, the Lord pronounced punishment. तो प्रभु की सजा सुन के डर जाए, वो भी नहीं। Now, that he would become scared on hearing his punishment, even that did not happen. 13 पद में क्या कहता है? What does he say in verse 13? प्रभु मेरी सजा बड़ी है, बहुत बड़ी है मेरी सजा। And my punishment is greater than I can bear. नहीं, मेरा पाप बड़ा नहीं है, ये नहीं कहा सर। He didn't say my sin is great. हाँ, मेरी सजा तो मेरे सहने से बाहर है प्रभु। My punishment is greater than I can bear. हाँ, देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा। Hear this carefully. मैं एक बार स्टार्ट कर रहा था ऐसी। Once I was preaching like this. हाँ, चानी भाई ने मुझे प्रचार करके सिखाया। Brother Chani, he preached and taught me. मैं पहले भी प्रचार कर रहा था। I was preaching earlier also. हाँ, कि भाई जी संसारिक है कि लेके भूल जाओ और दे के भूलो मत। The worldly thing is, once you take something from somebody, forget it. Once you give something to somebody, always remember it. अगर किसी से लिया है तो भूल जाओ। If you've taken something from somebody, forget about it. हाँ, और दे के मत भूलना। But if you've given something, never forget. मैंने ऐसे प्रचार किया। That's how I preached. कितनों का लेके भूल गए, अब तक नहीं। How many somebody taken from other people, they've forgotten. हमारे यहाँ भी बड़े बड़े नेता बैंक का लेके भूल गए, भाग गए। Many people in our country, big leaders, big people, business people taken from the bank, they've forgotten about it. एक आदमी, एक जन है, उसका फोन आया मेरे पास। So one person, he rang me in the morning. क्योंकि वो बहुत होगा लेके भूल गया था। Because he had taken from many people and forgotten about it. सबके पास गाता और पैसे कमाता, ये इसका धंधा है। That was his business, thinking his problems before others and taking money from them. हाँ, उसे लगा कि मेरे बारे में कह रहे। He thought I'm talking about him. पर मेरे सामने वो था ही नहीं आदमी। He was not there in front of me. मगर वो पाप उसे कुरेद रहा था। But that sin was biting him. हाँ, वो क्षमा नहीं मांगी, उसने कहा भाई ये मेरे अंदर गलती है। He did not accept and say, brother, this was a sin in me. आपकी बहानेबाजी आपके पाप को दूर नहीं करेगी। Your excuses will not take away your sins. हाँ, देखिए, प्रभु ने सजा इसलिए सुनाई, The Lord pronounced judgment because कि वो सजा सुनकर डरे और क्षमा मांगे।
that he would hear about the punishment and ask forgiveness. क्यों आपको भी सुना रहा है कि He's also पाप telling you रखकर आराधना करनी भयानक to, पाप है। to worship by keeping sin in your heart is a terrible thing. हाँ, देखिए अगर है विरोध, If you have enmity, हाँ आप आराधना मत करो। don't worship. आप कर क्या रहे हो? What are you doing? देखिए एक मैं बात बता रहा हूँ। One thing I will tell you. प्रभु जहाँ सजा रखता है वहाँ क्षमा के लिए एक रास्ता रखता है। Wherever the Lord keeps punishment, he always keeps a way out through forgiveness. हाँ, देखिए एक तो सजा के साथ क्षमा रखता है, समय रखता है ताकि आप उस समय में बाँचने के लिए। The Lord, while keeping punishment, gives time and forgiveness that within that time you may be able to escape with forgiveness. हाँ, वो एकदम नहीं देता आपको। He does not punish immediately. हाँ, वो समय देता है, Gives you time वो रास्ता देता है क्षमा मांगने के and लिए a way out to ask forgiveness, और चेतावनी देता है जैसे आप और आप में से कई लोगों को मिल रही हो। and warns you as you and I are being warned. हाँ, देखिए अगर हम 5 अध्याय में 6 में जाते हैं जहाँ पर नूह का टाइम था, मैं जल्दी से आपको We बता दूं। come to Genesis chapter 6, the time of Noah. हाँ, तो जो जिनमें देखिए अगर आप आज्ञा नहीं मानते तो आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा काम कर रही है। If you do not obey, an evil spirit is working in you. हाँ, अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। I'll tell you about this. तो जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग थे उनमें और उनकी दुष्ट आत्मा की भरी औरतों में शादी हुई। And they who were filled with the evil spirit, and such women who are the evil spirit, they both got married. तो दानव पैदा हुए, जाइंट्स पैदा हुए। And giants were born. हाँ, जैसे गोलियत जैसे आदमी पैदा हुए। Men as big and giant like Goliath. हाँ, फिर प्रभु के सामने ये सवाल था बस। And the issue in front of the Lord was, ध्यान से सुनिए क्या सवाल था प्रभु के सामने। what was the question before the Lord? कि ये जहरीला आदमी मरे या इस जहरीले आदमी के अंदर से ये जहर मरे, एक चीज मरनी जरूरी है। Should this poisonous man die, or should the poison die within this man? आप मेरी बात समझ रहे हैं? Are you understanding me? प्रभु समय दे रहा है, रास्ता दे रहा था कि The Lord या is तो giving- ये जहरीला आदमी मरे या इसके अंदर जो जहर है वो मरे। The Lord दोनों is में से giving एक a मरे। time. The Lord is giving a time and a way of escape. Either the poisonous man dies, or the poison within the poisonous man dies. हाँ, 120 साल दिया आदमी को, दिखाए देख ये है मार्ग, ये है बचाव की जगह। The Lord gave 120 years. This is the way of escape. This is the way of deliverance. और प्रचार हो रहा था, आवाज आ रही थी, बार बार सुन रहे थे लोग। And preaching was being done. The voice of God was coming again and again, and people were hearing. 120 साल प्रचार होता रहा। 120 years the preaching was done. मगर जब प्रभु के वचन आया, But when the word of the Lord came, लोगों ने दिल सख्त कर, people hardened their heart. उनका जहर नहीं मरा। Their poison did not die, हाँ, वो जहरीला आदमी मर गया। but the poisonous man died. मगर प्रभु ने पूरा समय दिया था But the Lord had given complete full time और एक जहाज भी दिया था बच निकलने के लिए। and had given them an ark also to escape. आदमी इतना जहरीला हो गया है, But man has become so poisonous. आज भी हो गया है। Even today, 6 महीने की बच्ची के साथ में विचार कर लो। they commit rape with a 6-month-old girl, a child. हाँ, हमारे चंगाई देने वाले डॉक्टर ये हैं कि मरते हुए मरीज का जितना लूट सके लूट लो। Our physicians are such that you can rob the dying patient as much as you can. और कैम की मंडली भी चलती है भाई साहब, जिसमें जलन के भरे, विरोध के भरे ये सब लोग बैठे हुए मेज में सम्मिलित होते हैं। And Cain's assembly is also running with people filled with bitterness, hatred, envy, are all taking part in the Lord's table. हर बार प्रचार होता है और सुनते क्या है वो? Every time when word is preached, what do they hear? हाँ,
वो सुनते हैं एक दूसरे को जांच लो, अपने को मत जांचना। उस He says, examine each other, do not examine yourself. This is what they hear. इसलिए वो कह रहा है तुम सांप की संतान हो। That is why he says you are children of the serpent. और वो वचन सुनकर जल गए। And hearing the word, they were filled with jealousy. लूका 4 में जब प्रभु ऐसे वचन कहता था तो उसे मारने के लिए उस पहाड़ पर ले गए जिस पहाड़ पर वो शहर बसा था, ताकि धक्का देके वहां गिरा दे। In Luke 4, when the Lord used to preach like this, they took him on the top of a cliff to throw him down from there. प्रभु कह रहा है तुझसे अंदर से कि या तो तेरे अंदर का ये जहर मरे, नहीं तो तू मरेगा। The Lord is saying, either the poison within you must die or you will die. मैं तुझसे कह रहा हूँ यार, I'm speaking to you. प्रभु कह रहा है The Lord is speaking to you. मैंने जीवन और मौत दोनों तेरे सामने रख दी। I've kept life and death both in front of you. हाँ, इनको सोच कर तब मेज में सम्मिलित होना। व्यवस्था विवरण 30 और 9 क्या कहता है, और सलाह भी साथ देता है। And he says, what does it say in 30 or 8? Deuteronomy 30 और 30:19, 30:19। Deuteronomy 30:19, he says, choose life. I've kept you life and death. Choose life. हाँ, वो कहता है दोनों चीज मैंने तेरे सामने रख दी। I've kept both in front of you. फिर कहता है गिनती 32:24 में, Then he says in Numbers, हाँ, तेरा पाप, 32:24. हाँ 24 नहीं है भाई, वो 23 है। नंबर 32-23 है। Numbers 32:23. हाँ, कि तेरा पाप तुझे ले जाएगा, छोड़ेगा। Your sin will take you away, it will not spare you. यिर्मयाह 3 और 12 में कहता है In Jeremiah 3:12 he says कि वो दया देने वाला परमेश्वर दया देने को तैयार खड़ा है अभी। that God of great mercy is standing to give you mercy. हाँ, मीका में कहता है 7:18 में, देख ऐसा परमेश्वर है कहाँ जो तुझ जैसे और मुझ जैसे आदमी को इस हद तक भी माफ कर सकता है। He says in Micah, where is a God like this who can forgive you to this much extent? और यहूदा में कहता है, यहूदा And 11 he में, says in Jude 11, हाय जो कैन के साथ जुड़े खड़े हैं। woe to those who are standing along with Cain. वो कैन की आत्मा से भरे हुए हैं। They are filled with the spirit of Cain. वो कैन की आत्मा से, विरोध के आत्मा से बंधे खड़े हैं। They are bound with the spirit of enmity and bitterness. वो कह रहा हाय हाय हाय। He says, woe unto you. काश तुमने वचन ना सुना होता। Wish you'd not heard the word. काश तुमने ये वचन ना सुना होता। Wish you'd not heard the word. प्रियो, इस मेज में जाने से पहले जब प्रभु ने अगर आपसे बात, Before we take part in the Lord's table, if the Lord has spoken to you, मैं कई दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु मैं अपनी आलोचना बर्दाश्त कर सकूं। for many days I've been praying, Lord, that I may be able to take my criticism. और मेरे इमोशंस मुझ पर कंट्रोल ना करें। And my emotions, feelings may not control me. बल्कि मैं उन्हें कंट्रोल कर सकूं। But I must rather control my emotions. मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकूं। I must control my own feelings. अगर मैंने विरोध पाला तो फिर ये इतने पलेंगे, फिर मेरे में बल नहीं रहेगा इन्हें बाहर निकाल। If I allow bitterness to grow in my heart, it will become so much, I will not have the power to cast it out. जब आप सोने जाते हैं उस समय अपने सोचने पर सोचिएगा। When you go to sleep, think about your thinking. हाँ, अगर उस सोच में विरोध को, जलन को आपने पाला, if in that thinking you allowed bitterness and enmity to grow in that, आपकी आशीष को, आनंद को मार डालेगी। it will kill your blessing, it will kill your joy. हाँ, वहीं पर उन्हें मार डालो आप। You have to kill it right there and then. उसकी शक्ति द्वारा कुचलो उन विचारों। By the power of the cross, crush them. अगर वे विचार का विचार है उसे कहे शैतान मेरे पास से दूर हट। If you come have a thought of adultery, say to Satan, get behind me, Satan. पाप दुष्ट आत्मा की तरह दिल के द्वार पर खड़ा, तैयार खड़ा। Sin is standing at the door of the heart. आप जो प्रभु के लोग हैं, आपके घर के चारों तरफ दुष्ट आत्माएं चारों तरफ
खिसियाई भी फिर रही। You who are the people of God, evil spirits are going around with great hatred. वो आपके घर का आनंद और आशीष चुराना चाहते हैं। They want to steal the joy and blessing of your home. हाँ, वो तैयार खड़ी है। They're just waiting. हाँ, और प्रभु कह रहा है क्रूस वहां पर अवेलेबल है। And the Lord says the cross is available. मेरा लहू सब पापों को शुद्ध करेगा। My blood will cleanse you from all sin. ऐसी विरोध की बातों को ना घर में आने दो, ना मन में पालने दो। Don't let such bitterness come in your heart or grow in your family. नहीं तो आप अपनी बहुत बड़ी बर्बादी को अपने घर में पाल रहे हो। Otherwise, you are letting great destruction grow in your own home. वास्तविक विश्वासी की पहचान क्या है? What is the identity of a true believer? वो सीधा अपना पाप मान लेता है। He very easily, readily confesses, accepts his sin. नहीं हो जाता है, उससे भी तो होता है, तुम बहुत धर्मी बनते, तुमसे नहीं होता, उससे नहीं होता। Oh no, oh, it happens. You try to be very righteous, don't you do sin? हाँ, 2 साल पहले तुमने नहीं की थी मेरे से उस भाई की बुराई। Did you not speak evil of that brother to me 2 years back? मेरी बुराई दिखाकर आप अपनी बुराई से बच नहीं सकते। By showing me my evil, you cannot escape your own evil. मैं अपनी बुराई को मैं भोगूंगा, जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। The evil that I have sown, I will reap the consequences, as will you. कैन की आत्मा तो नहीं काम कर रही आप। As this is the spirit of Cain working. बार बार कैन के पास प्रभु आया। Again and again the Lord came to Cain. तू भला कर सकता है, You can do good. मैं तुझे और तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा। I will acknowledge your gift. नहीं, एक्नॉलेज यू मतलब मैं तुझे ग्रहण करूंगा और फिर तेरी भेंट को भी ग्रहण करूंगा। I will acknowledge you and your gift. हाँ, मैं करूंगा। देख, I will, pardon brother? हाँ, मैं तुझे ग्रहण करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। I will accept you. हाँ, फिर उसे सजा सुनाई। Then he pronounced punishment. उसका पाप बताया कहाँ दबा हुआ है। Showed him where his sin was buried. वो ये कहता रहा मेरी सजा बड़ी है, कभी नहीं कहा प्रभु मैं पापी बड़ा हूँ। He kept on saying my punishment is big. He never said my sin is big. प्रभु ये चाह रहा था ये कहे प्रभु मेरे अंदर ये बात है, मेरे अंदर विरोध है, मेरे अंदर जलन की बात है, मेरे घर में ये बात है, हे यीशु मुझ पर दया कर दे। He wanted him to say, Lord, this is there in my heart, this sin is there in my family, this bitterness is there in my home, all these things are there. Lord, please forgive me. प्रभु ने लिख कर वायदा किया मीका 17:18 में, देख कैसा परमेश्वर कहा जो ऐसे पाप भी माफ कर सकते। In Micah 17:18, the Lord says, where is such a God who can forgive sins like this? हाँ, प्रभु दया करे। Lord have mercy. हाबिल जो है अपनी कब्र से कह के उस पार से हमसे कह रहा है। Abel is speaking to us beyond the grave. हाँ, कि ऐसे पाप से बाहर आ। Come out of such a sin. हाँ, वो आज भी गवाही दे रहा है। Even today he gives this testimony. कैन की आत्मा से मत जुड़ो। Don't live with the spirit of Cain. प्रभु और प्रभु से जुड़ो। Join with the Lord and join with the Lord. अब मैं 1-2 बात कहकर आपसे खत्म करता हूँ। Couple of things and I will end. जुड़ने का मतलब है मैं अगर जो भी सेवा करता हूँ सबको बता के करता हूँ, भाई मैं यहाँ चाह रहा हूँ ये बात है, पहले पूछता हूँ फिर जाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से कहीं चला जाता छुप के। ये वो आदमी जो जुड़ा हुआ नहीं है। To be joined to the Lord means that whenever I serve the Lord, I tell my brothers, this is where I am going, this is the ministry I am going to do. I tell them. The one who does it all in secret without telling others, just goes here and there without telling, that man is not truly joined to the work of God. आप अपने घर में बिना बताए जाते हो क्या? Do you go out of your house without telling your family? मैं बताता हूँ। I tell them. मैं अपनी कमजोरी बताता हूँ। I tell my weaknesses. मैं अपनी कमजोरी की माफी मांगता हूँ। I ask forgiveness for my weakness. मैं क्या होता मुझसे होता ऐसा नहीं होता। I do make mistakes. मगर प्रभु कहता है इसे पाल मत।
But the Lord says, don't let it grow in your heart. तू अपने आनंद को, आशीष को बर्बाद कर लेगा। Don't destroy your joy and blessing. प्रभु मुझे माफी दे Lord, forgive me और दूसरों को माफ करने की शक्ति दे। and give me the courage to forgive others. प्रभु मैं अपनी आलोचना बर्दाश्त कर सकूं Lord, I may be able to bear my criticism. और मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रख सकूं, वो मुझ पर I कंट्रोल, may have full control over my feelings. और जो जहरीलापन मेरे अंदर भरा है वो क्रूस की शक्ति द्वारा नाश कर। And the bitterness that is there in my heart, Lord, please destroy it by the power of the cross. और प्रभु आपको श्राप से निकालकर आशीष में खड़ा कर। And the Lord will make you stand from curse into blessing. प्रभु कह रहा है मैंने दोनों चीजें तेरे सामने रख दी। Lord says, I've kept both these things in front of you. तेज में जाने से पहले जो तेरी मर्जी हो चुन। Before you take part in the Lord's table, choose one of them. मेरी तो यही है कि तू आशीष ही चुने। I want that you must choose blessing. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray.